हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। रेडी हो गए सारे और एक टेंशन हट गई है, आके मुझे टोकना मत भाई। 2-3 दिन से रोज टोक रहे थे, फीस जमा नहीं हुई, हमारे एग्जाम नहीं होंगे, हमारी फीस जमा कर दो। चिंकी दीदी की फीस जमा ना होती तो एग्जाम नहीं होती। हाँ, एग्जाम नहीं होता उसका, बिल्कुल एकदम बॉर्डर लेवल पर था, रिस्की मामला था पूरा। अगर 2 दिन और फीस जमा नहीं करते तो इसे टर्मिनेट कर देते स्कूल वाले। इन बच्चों को इतनी फिक्र है, हम बातचीत करो जहाँ मगर जी आज करेंगे कल को करेंगे जमा, और कर भी दें। और इन्हें ये तो ऐसा बतावे हमें जैसे हम कभी स्कूल गए ही ना हो। कहला आज फीस अगर नहीं गई तो कल को नाम कटा पावागा, इसे ढाल की चेतावनी देवे। अरे ज्यादा टेंशन न ले करो, वो हमारा काम है फीस फास जमा करना, ठीक है। अगर नहीं भी करते तो हम वहाँ पे बातचीत कर लेते हैं कि भाई 2-4 दिन में जमा करेंगे, ठीक है बेटे। चिंकी कहाँ है? हाँ जी पापा जी। तुझे ज्यादा टेंशन थी ना? पापा जी तो पेपर की टेंशन देखो तो फिलहाल जो है इस चीज का तनाव खत्म करके चलो स्कूल चले हम। चलो। और नंदनी कहाँ है भाई? वो रही बैठी है। अरे बेटे खड़े हो जाओ एकदम अलर्ट मोड पे। बैग कहाँ है इसका? बैग उठा लो भाई। ये इतना भारी बैग इसका बांध दिया आज, मुझे इसमें कुछ वजन ज्यादा ही लग रहा। क्या भर दिया? लाओ तो मुझे दे दो। ना ना तू नहीं ला। लाओ, मुझे हल्का करके दूंगी। इसमें ना एग्जाम चल रहे हैं तो सारी बुक तो लेके नहीं जानी। हाँ सारी देखो। कोई बात नहीं बेटा, इसकी काम की ना निकाल दियो तुम। मम्मी भारी हो रहा है। जौन सी बुक, मम्मी सुनो, जौन सी बुक का पेपर है वो किताब रखो, नोटबुक और बुक। नोटबुक और बुक दोनों रखो। चलो भाई। टिफिन और बोतल की वजह से भी तो हो रहा वजन इसमें। टिफिन और बोतल खाली हो जाएंगे ना, तब हल्का हो जाएगा। अच्छा खाना भारी है। मम्मी जी हाँ क्या देख लो क्या जिद कर रही है नंदनी। ये अब पापा की गोद में जाऊंगी जब कहीं दिन हो जाए से। और दुकान से तो कुछ ना लेना। मैं बता दूंगी यार। हाँ नहीं तो सुतरा पिटक। ये बच्चों को बिठाया है गाड़ी में और अभी इनका नुस्खा जो है वो पीस कर इन्हें पिला दिया। कह रहे बहुत रात से मिल रही, मतलब शरीर का जो है बहुत सही हिसाब किताब, रोटेशन जो है बढ़िया चल रहा है मेरा। 7वां श्राद्ध हमारे यहाँ पर सत्य पूजती है, छठ और सत्य जो है वो एक कर दी गई है। और मेरा हिंदी का कैलेंडर मिल गया, मैंने वो ढूंढ लिया, तो अब मैं सारी तिथि जो है उसमें पता कर लिया करूंगी हर रोज। मिस्टेक हो गई थी भाई शुरू वाले दिन। तो अभी जो है आज तुरई भी बनाएंगे। किसी ने बोला था कि तुरई बनाना जो है अच्छा माना जाता है श्राद्ध में, तो चलो भाई तुरई भी मंगा ली मैंने। और सेमनी घर की तोड़ी हुई तो है नहीं, लेकिन जो यहाँ की शॉप से मिली वो ले आई है। एक बर्तन में मैंने इन्हें निकाल कर रख ली, अब इन्हें भून लूँगी और फिर जो है बनाऊंगी। और ये रही तुरई। तुरई पास में एक बेल है, उन्हें मैंने बोला था भाई तुरई देकर जाइए, आज ऑर्गेनिक है ये बिल्कुल। तो इनका रायता बनाना कई दिन का, ये ऑर्गेनिक वाला लौकी रखा, बेल वाला ये भी सूख सी गया। चलो भाई आज करते हैं इसकी बनाने की तैयारी। बच्चे तो ये चीजें खाने के नहीं, उन्होंने बोला था कि हमारे लिए राजमा और चावल, तो कई सारी चीजें मुझे आज बनानी है। राजमा भिगो कर रख रखा, इस डब्बे में थोड़ा बच रहा था तो इसी डब्बे में पानी डाल कर रख दिया था गुड्डू ने। गैस वगैरह सब कुछ साफ कर दिया और नाश्ते के जो बच्चों के थे बर्तन साफ कर दिए, क्योंकि हम 3 जने पूजा पाठ होने के बाद में ही नाश्ता पानी करते हैं अपना। जब सारा खाना बन जाएगा तब तक प्रीति करेगी साफ सफाई और मैं बना लेती हूँ खाना। सबसे पहले सिवाई बनाऊंगी। सिवाई के लिए दूध भगोने में गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर कढ़ाई में घी डाल के इन सिवाई को थोड़ा सा फ्राई करना शुरू कर दिया है और अभी फ्राई करके इसमें तुरंत ही मैं डाल दूंगी जब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं तो सिवाई में दोगुना टेस्ट आता है और चिपचिपी भी नहीं होती और चम्मच पे से नहीं फिसलती, मतलब अलग अलग रहती है जैसे हम जमे बना देते हैं। तो जब इसमें मैंने इसको डाला तो इसमें से क्या महक आई, वाला जवाब आई एकदम से। तो अभी इसको मैं ढककर जो है पकाऊंगी। सिवई बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, इनको ज्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ता, बस दूध उबाला उसमें डाल दिया फ्राई करने के बाद में। तो अभी मैं काटूंगी तुरई। तो तुरई मैंने अच्छे से धो ली थी और इनका छिलका उतार देते हैं। फ्रेश सुबह की तोड़ी हुई है एकदम से और ऑर्गेनिक है। अब की बार तुरई हम दूसरी बार खा रहे हैं, एक बार मैंने अपनी बेल पे से तोड़ी थी और दूसरी बार पे ये पड़ोस में से मंगाई है। तो पास में ही बेल लगी हुई है, उन्हें मैंने बोला था काफी सारी तुरई आ रही है। साथ ही साथ इन सिवैयों का भी ध्यान रखूंगी क्योंकि इसमें उबाल बहुत जल्दी से आया था। अब गैस मैंने कम कर दी है जैसे ये बन के तैयार हो जाएगी और इसी कढ़ाई में मैं ये तुरई छोंकूंगी क्योंकि ये घी की हो रही है। आज मैं घी में बनाऊंगी तो टेस्ट ज्यादा आता है। इधर सब्जी वाले भैया आ गए थे और बाहर जाकर ये मुझे आवाज लगाने लगे कि कुछ बर्तन लिया, सब्जी लेके जा। पहले ये बोले थे क्या क्या लेना है, मैंने कहा मिर्च लेनी है, प्याज लेनी है, 2 सामान बताए थे, लेकिन फिर बोले ये भी लेना है वो भी लेना है। कई सारी चीजें इन्होंने अपने आप देखकर ले ली। 2-2.5 किलो प्याज दे दो, खीरा दे दो। मुझे तो कह रही थी अदरक ले आओ, सब्जी वाला आ गया। और सामान कितने खत्म हो रहे थे?
6 सामान लिए सामान गए तो हैं। एक आधा एक्स्ट्रा ही हो गया। देखो नहीं। देखने से गाजर भी आ गई। कुछ एक चीज ऐसी हो जिनके बिना काम नहीं चलता, जैसे कि हरी मिर्च, जैसे नींबू। कि प्याज, नींबू तो पहले ही था, जैसे कि अदरक खीरा। और बाकी खीरा और गाजर, ये तो जो है भाई ये तो सलाद के सामान है। हाँ। इनके बिना तो चल भी जा। आलू प्याज के बिना क्या चीज़ बन जाएगी घर में सब्जी में, बताओ। और टोकरी ठाक है, अब जल्दी फटाफट न गए तो 5-6 सामान आने। वहाँ का हरी मिर्च जरूरी इसमें बहुत। गाजर मैंने उन्हें कह दिया, मैं कहा भाई और गाजर ला देगा हमें। और ये गाजर सब्जी की नहीं है, क्या ये तो सलाद सब्जी की बना है, ले। नहीं सलाद की है। हाँ नहीं है तो तन्ने एक बार सब्जी बना दी थी। अब पता हमें भी नहीं था भाई। मैं कहा भाई गर्मी के कारण इनका रंग बदल रहा, सर्दियों में इनका रंग सुर्ख सा हो जा, और अब जो है देखियो इनका फीका रंग- पड़ रहा। हाँ उड़ रहा। मैं कहा धूप में उड़ गया रंग इनका। फिर भी 1 2 3 4 5 6 आइटम ले लिए। आइटम नहीं है ये सब्जियां हैं। 6 सब्जी ले ली। आइटम बता रही। तो सब्जी लाने के बाद में अब फिर से मैं तुरई की कटिंग में लग गई थी, और इधर मैंने गैस कम कर दिया था। अब मैं एक टमाटर और 4 हरी मिर्च डाल के इसमें चॉप कर लूँगी, और आज मैं हरी मिर्च डाल लूँगी इसमें। टमाटर से जब छोंकते हैं ना तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। घी डालने के बाद में जीरा डाला, जीरे को ब्राउन किया, और अब मैंने हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया है। इसको थोड़ी देर चलाएंगे 5 मिनट के लिए, और फिर इसमें डाल देंगे हल्दी, नून, मिर्च, मसाले। तो 4-5 चीज़ें हम लोग डालते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हींग हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। जब साग बनाने का सीज़न आएगा तब हम लोग हींग मंगाएंगे। और यहाँ पर ये मसाला तैयार हो गया, इसमें मैंने तुरई को डाल दिया है। अब पूरे मसाले में तुरई को जो है डालकर मिला दूंगी। और बच्चे तुरई नहीं खाते हैं, ये चीज़ मुझे भी पता है, लेकिन मैंने दूसरी सब्जी बनाने की भी ही तैयारी कर दी थी रात में ही। पहले मैं सोच रही थी कि लौकी का रायता बनाएंगे, लेकिन की सब्जी भी बासी हो जाती है। 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन उतार कर देखा तो तुरई हमारी बनकर तैयार है। इधर मैंने कुकर में राजमा और 2 आलू काटकर वो उबालने के लिए रख दिए थे। इधर चावल भी जो है हमारे उबल गए हैं, और उधर गैस के चूल्हे पर मैं तवा चढ़ा दूंगी। इस तरीके से फटाफट से मैंने बैठे बैठे यहीं पर सारा खाना बना दिया, क्योंकि सारा सामान मैं स्लेब से नीचे ही रख लेती हूँ। बैठकर खाना बनाने में जो आनंद आता है, खड़े होकर तो घुटनों में भी दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर चावल भी बन गए हैं। सारा सामान यहाँ पर इजी ही काम हो जाता है, इधर उधर नहीं भागना दौड़ना पड़ना, क्योंकि गैस मैंने ऐसी जगह पर लगा कर रखा हुआ है। तो चावल बन गए। अब मैं छोंक दूंगी यहाँ पर राजमा आलू की सब्जी, जो बच्चों के लिए है स्पेशली। तो टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, और पूरी सब्जी मैंने जीरे से ही चॉप कर बनाई है। आज कोई भी प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जितना भी मैंने भोजन बनाया है उसका सारे का भोग लगवाऊंगी मैं। अभी गुड्डू के पापा भी बस नहाने के लिए चले गए हैं। पहले वो कैमरा पकड़ रहे थे, फिर किसी और काम में उलझ गए। इधर उधर 2-4 फोन आ जाते हैं सुबह के टाइम, फिर वो बात करने में लग जाते हैं। तो जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक वो भी तैयार हो जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मसाले ना टमाटर में ही डाल के रख दिए थे, जिससे वो पहले ही भीग जाए। देखिए ये ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। और ये आलू को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था। आलू इसलिए डाला है राजमे में क्योंकि आरुष नहीं खाता खाली राजमा, तो उसमें से आलू निकाल निकाल के दे देंगे उसको दही के साथ में, और चावल के साथ में वो बड़े चाव से खाता है। तो ये देखो जी, अभी इसको ढककर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं रोटियां सेक लूंगी। पूरा खाना बना के तैयार कर दिया, और प्रीति यहाँ पर खाना लगाने की तैयारी कर रही। तो चलो भाई, अभी मुझे तोरी के पत्ते लेके आने हैं, क्योंकि आज हम अपनी मुंडेर पे भी खाना रखेंगे। बोलते हैं कि कोई वो को जिमाना श्राद्ध में अच्छा माना जाता है। तो तोरी की बेल तो यहीं नज़दीक ही है। ये देखो, नीचे को सिर ऊपर को पाँव, किस तरह करके सो रहा। वाह जी वाह, तेरे क्या कहने, गजब कमाल। खा पी के अपना लुटी मार रहा पूरी तकड़े वाली। ये रही तोरी की बेल। तो तोरी के पत्ते लेने भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। ये रही तोरी की बेल। तो सबूते से 7 पत्ते ले लो, गिने चुने। ज़्यादा का तो कुछ करना ही नहीं। ये ले लिए तोरी के पत्ते। बहुत तोरी आ रही भाई, लगी पड़ी है, लेकिन हमने तो देखो नहीं तोड़ी नहीं। हमने तो इन पता ली थी, कहा था मगा में भी तोड़ी पाई हो भाई। एक लाइट जल रही है आज, एक लाइट बंद नहीं करी किसी ने, नहीं तो सुबह उठते ही सारी लाइट बंद कर दे। ध्यान नहीं करा सुबह से, मैं तो खाना खुना बनाने के चक्कर में हूँ। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, सारे साफ सुथरे हैं एकदम तोरी के पत्ते। अब इन्हें मैं धो लूँ। तो अब की बार तो सत्य के कनागत में भी मैंने कई सारी चीजें बनाई, और यहाँ पे जो है ये धो लिए अच्छे से। और अब देती हूँ ना प्रीति को, इन पे लगेगा आज खाना। पूजा करने के लिए तैयार हो रहे वहाँ खड़े होकर। कपड़े सबके ऊपर है तो सबको मेहनत करनी पड़े कपड़े पहनने के लिए, और
ऊपर जाकर लेके आने पड़े अपने आप। कल सारे के सारे बालकों को भेज दिए थे, मगर अपने अपने कपड़े खुद लेके आओ, सारे के सारे जा लिए थे, पर उल्टे पुल्टे कर रखे, प्रेस कर रखी। देखिए क्या साफ सुथरी है, और क्या इतनी बढ़िया बहू मिली, हर चीज का ध्यान रखे, कपड़े लत्ते काम दाम, मिस्त्री आ नहीं रहे। सोच रही थी नवरात्रों में कीर्तन करूंगी। मिस्त्री तो इतने झूठ बोल रहे हैं, दोनों कह रहे थे नहीं 15 मिनट में आ लिया, मैंने पूरा खाना बना दिया। उससे 1.25 घंटा हो गया। हाँ, जब आपने कॉल करी थी ना, जब तो मैंने सिवई बनाने के लिए रखी थी। इन्हें मैं बोल रही थी कि तैयार तो ऐसे हो रहे जैसे बारात में जाओगे किसी की, बोले कि मुझे पूजना भी तो है। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ भोजन लगता है सतियों के कनागत में। आज के दिन तो 7 जोड़ निकलते हैं और तुरई के पत्ते पर मैंने इनको रख लिया था। 7 अंगारी करी थी तो 7 अंगारी यहाँ पर कर दी थी। एक लोटे में जल रख देते हैं और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होती आ रही है उसी तरीके से हम लोग आप सबके साथ में शेयर करते हैं। कोई कोई जो है अंगारी भी नहीं रखता है, सबके अपने अपने नियम होते हैं, हर घर हर परिवार के हर चीज़ के। तो अब ये तर्पण करेंगे और आज तुलसी में जल नहीं देना है, शनिवार का दिन है, हम लोग नहीं देते हैं। तो अब इन्होंने जो बचा हुआ जल था वो सूर्य देव को अर्पित कर दिया है। 2 जोड़ रख दो वहाँ मंडेर पे, और मैं गाय को दूंगी। पत्तों सही थी रख दियो, पक्षी खा लेंगे। और मैं गाय को खाना देकर आ गई थी, फिर इनकी प्लेट लगाई और ये इनसे पूछा रिव्यू खाने का। जब ये खाना खाएंगे तभी मुझे बताएंगे नमक मिर्च किस में ज़्यादा किस में कम है। इन्होंने राजमे में मिर्च ज़्यादा बताई, एकदम से बोले इसमें मिर्च ज़्यादा है। फिर दूसरा टुकड़ा तोड़ा, अब दूसरी की बारी तोड़ी की। सही है। ओ खुशी होगी, खुशी तसल्ली से क्या खुशी। तो भाई अभी तक तो फास्ट ही था तीनों जनों का। गुड्डू के पापा ये कहते रहे चाय भी नहीं पी करते, मगर नहीं, जब तक नहीं पूजा करोगे तब तक उस दूध में से कैसे चाय पी लोगे। कह रहे तो तेरा बहुत कैड़ा नियम है। मैं कहा यो नियम तो नियम ही है देखो। और अभी 11:30 बज चुके हैं, पूजा पाठ हो गई। अब इन्हें लगा के खाना दे दिया मैंने। थोड़ी सी राजमे में मिर्च तेज बता रही, लेकिन बच्चों ने बोला था कि थोड़ा सा चटपटा सा ही बनाना। दही इसके साथ खाएंगे ना वो लोग। दही जमा रखी व्हाइट वाली, हंडी वाली दही पसंद नहीं करते, व्हाइट वाली अलग से जमानी पड़े उसे ही खाते हैं। तो कपड़ों की धुलाई तो अभी होने की नहीं भाई, आज श्राद्ध है। तो चलो अब हम भी थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लेते हैं। अभी जो है दोनों देवरानी जेठानी ने जो है काम निपटा दिया और बैठ गए गैलरी में ठंडी हवा खाने के लिए। ठंडी चलवा रही आज, गर्मी है, ठंडी भी चलेगी, श्राद्ध में ठंडी चले, पूरा गेट खोल। और वही मिस्त्री जी आगे, धन्य भाग्य हमारे जो ये पधारे, क्योंकि इनकी इंतजार है। और ये जब हमें जब लाइट चली जा, लाइट नहीं आती, ये सुनना ले, इसलिए मुझे आराम से बोलना पड़ रहा। बहुत खड़दू काट के आती सारे 3 टान अथल पथल दी इन्होंने। तो तीनों में ना गैप, टीन में गैप है, वो मैंने ना बता दिया था, मैं गैप ना रह जाए जरा सभी काम सही करो। गेट तो सीधा बनाई दिया, जाड़ वालों से पत्ती लगेगी। तो काम अभी कई सारे पूरे हैं और कई सारे अधूरे हैं। तो भाई अब हम करेंगे बच्चों के आने का इंतजार। तो अभी समय हुआ है 12 बजे का, 12 बज गए। और भाई इनका खाना भी इनके बर्तन में डाल कर रख दिया। 4 पाई के नीचे सो रहे हैं। आज 2-3 दिन बाद आएंगे, जरा सी देर को आवे, झपकी ही दिखाकर खाना खाकर फिर भाग जा। मका आ गई आज इस घर की, पता लग जाएगा कहीं और रहेंगे ऐसा खाने को ना मिलने का। कोई ना गिरने, सूखी रोटी गिर दे, छाव में दूध में ये सारी चीजें मिल रही। यहाँ तो डाइट बढ़िया चल रही थारी। पड़े यहाँ मेरी 4 पाई के नीचे। चलो भाई गेट खोल दिया, थोड़ी सी हवा होगी, फिर बच्चे भी आ जाएंगे और फिर अपने रूम में पहुंच जाएंगे हम। इतना यहीं बैठ के अपना आराम करेंगे, बैठ के लौट के थोड़ा फोन देखेंगे। तड़की तो फुर्सत ही नहीं हुई फोन देखने की, फोन भी तो देखना जरूरी है, अपडेट भी तो मिल जाए सब जगह की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।